जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मई माह का ये तीसरा सप्ताह यानी 15 मई से लेकर 21 मई तक का समय कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, कितना आपको लाभ हो रहेगा और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल ये जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मई की दोपहर 2:08 से पहले के समय की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे यानी लगन में चंद्रमा रहेंगे और लगन का चंद्रमा ये व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इसके प्रभाव की वजह से यहाँ आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार रहेगा। खुद को काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। मानसिक शांति भी रहेगी। जो मानसिक परेशानियाँ चल रही थी उसमें आप काफ़ी राहत महसूस करोगे और मानसिक रूप से खुद को मजबूत पाओगे तो इससे अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। अपनी सुंदरता के लिए, लग्जरी के लिए पैसा भी खर्च करते दिखाई दोगे। अच्छी शॉपिंग पर जा सकते हैं और वहाँ आपको कोई पसंद की चीज़ भी मिल सकती है। वाणी से में आपकी बहुत प्रभावशाली रहेगी। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित भी करोगे और इसी वजह से आपके मान सम्मान में भी वृद्धि रहेगी। जो भी लोग आर्टिस्ट फील्ड से जुड़े हैं, फैशन, ग्लैमर, सिंगिंग और मनोरंजन के क्षेत्रों में हैं, तो उन्हें इस समय फ़ायदा रहेगा। और कलात्मक चीज़ों में निवेश करना, कलात्मक चीज़ों से जुड़ना, ये हर चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। प्रॉपर्टी के लेन देन में भी फ़ायदा मिलेगा आपको। साथ ही इसमें आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे भी आप बड़ी ही ईमानदारी से पूरा कर पाओगे। और छात्रों के लिए सामान्य समय है, मेहनत का समय है। अच्छी मेहनत करने से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सामान्य ही समय कहेंगे। थोड़ी खांसी, जुकाम या कफ जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान दें। और लगन में चंद्रमा ये व्यक्ति को अति भावुक भी बहुत बनाता है, तो इसलिए दूसरों की मदद करने की भावना आपकी प्रबल रहेगी। लेकिन साथ ही ऐसे लोगों से भी आपको बहुत ज़्यादा बचना है जो भावुकता का बहुत अधिक फ़ायदा उठा जाते हैं। अपनी एक्सरसाइज, वर्कआउट पर ध्यान देना, ये आपको विशेष फ़ायदा इस समय देगा। और अब बात करेंगे 15 मई की दोपहर 2:08 के बाद के समय की और 16 मई की। तो यहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। और दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर ये आपके धन में वृद्धि करेगा। आर्थिक पक्ष इस समय आपका मजबूत रहेगा। खुद को काफ़ी मजबूत महसूस करोगे आप, क्योंकि इस समय उधार में दिया गया पैसा भी वापस मिल सकता है। आय प्राप्ति के स्रोत भी बढ़ेंगे, अच्छे स्रोत मिलेंगे आपको। धन संबंधी परेशानी इस समय आपकी समाप्त होगी। कह सकते हैं कि धन की वजह से इस समय आपका कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। कोई खास इच्छा भी पूरी हो सकती है आपकी। अच्छे निर्णय भी लोगे, अच्छी योजनाएं भी बनेगी और कुछ ऐसी योजनाएं बनेगी जिसका संबंध आगे चलकर धन लाभ से जुड़ेगा। भविष्य में अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। मानसिक और शारीरिक रूप से इस समय काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, मजबूत महसूस करेंगे आप। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान आप दें। दूसरा भाव ये वाणी का भी भाव है, तो वाणी भी प्रभावित करने वाली रहेगी आपकी। अपनी वाणी से इस समय आप अपने काम बनाओगे। संपत्ति या किसी ज़मीन को लेकर, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहे हैं तो विवाद भी आपके सुलझेंगे। कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। और जो भी राइटिंग, सिंगिंग और गणित के क्षेत्र से जुड़े हैं तो ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़े हैं तो दुगना फ़ायदा आप कमाएंगे। नौकरी में है तो नौकरी में भी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। और यहाँ आपके घर परिवार का भी माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। हंसी खुशी आपके परिवार में रहेगी। संबंधों में एकजुटता देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे 17, 18, 19 और 20 मई की सुबह 7:36 से पहले की। तो यहाँ चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को भी दर्शाता है ये। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इसमें किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा। पराक्रम में, आपके साहस में इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे निर्णय ले पाओगे, शुद्ध बुद्धि से निर्णय लोगे और एक भरोसा भी रहेगा खुद पर भी
और खुद के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी, और एक लगन भी रहेगी हर काम को करने की। तो इसलिए हर काम में सफलता भी प्राप्त करोगे। लंबे समय से अटका हुआ किसी मित्र की मदद से कोई काम आपका पूरा हो सकता है, कोई धन आपका वापस मिल सकता है। आप अपने कार्यों में अनुकूलता महसूस करेंगे, विरोधी भी परास्त होंगे। इस समय मांगलिक कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं। अपने परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं आप, जो कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस देगा। कारोबार से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और यात्रा बढ़कर लाभ दिलाने वाली साबित होगी, मनोरंजक साबित होगी आपके लिए। जो भी विवाह योग्य है ऐसी जातकों का रिश्ता तय हो सकता है, और जो प्रेम संबंधों में है तो आपके प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, प्रेम और विश्वास आपके बीच बढ़ेगा, और परिवार के साथ भी इस समय को खूब अच्छा व्यतीत करोगे आप। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, और खासकर इस समय छोटे भाई बहनों से खूब अच्छी आपकी पटेगी। विशेषकर भाई बहनों के बीच प्रेम भी बढ़ेगा, और निवेश की दृष्टि से भी उत्तम दिन है आपके लिए। ये निवेश कर सकते हैं अच्छी बिक्री की वजह से। व्यापारिक वर्ग इस समय बहुत खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं से इस समय धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए। हालांकि समय पर खर्च भी होगा, लेकिन बावजूद इसके आप सेविंग करने में भी सफल रहोगे। छात्रों के लिए अच्छा समय है, मेहनत करने का समय है हालांकि, लेकिन मेहनत आपकी सफल होगी। कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम आपका दिया हुआ है आपने पहले से, तो उसका भी रिजल्ट आ सकता है जो आपको बहुत ही प्रसन्नता देगा। कोई मनोकामना आपकी इस समय ज़रूर पूरी हो सकती है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट का इंतज़ार आप कर रहे हैं, तो ऐसी कोई मनोकामना इस समय आपकी ज़रूर पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही यहाँ सेहत संबंधी परेशानी आपकी समाप्त हो सकती है। किसी पुराने रोग से मुक्ति मिल सकती है आपको, लेकिन इसके लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आप दें, लापरवाही से बचें। और अब बात करेंगे 20 मई की सुबह 7:36 के बाद के समय की, और 21 मई की। तो यहाँ चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है। ये आपके स्थान या घर को दर्शाता है। तो इस समय घर में रहकर मानसिक शांति का अनुभव करोगे आप, लेकिन साथ ही ये अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। हो सकता है कुछ समय पर आप मूडी रहो, आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी को बुरे लग सकते हैं, तो इसलिए इस समय अपनी क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। सोच समझ कर अपने शब्दों का प्रयोग करें। और यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ छोटी छोटी बातों पर किसी के साथ भी आपका विवाद हो सकता है, तो इस बात की भी सावधानी बरतें, क्योंकि इसका सारा असर आपके काम पर पड़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान कम लगेगा अपने काम पर। लेकिन अपने काम पर पूरा फोकस रखें, समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करें, किसी को भी शिकायत का मौका न दें, और अपनी तरफ से किसी को सलाह भी ना दें, और अपनी तरफ से कोई काम भी करने के इच्छुक ना रहें जब तक सामने से आपको कहा ना जाए। तो इसलिए थोड़ी कार्य क्षेत्र में तालमेल बैठाने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आपको, लेकिन पूरी सावधानी आप बरतें, ध्यान रखें इन चीज़ों का। जोखिम भरे निवेश से भी बचें। उत्साह में आकर कोई भी कदम उठाने से बचना है, कुछ भी कहने और बोलने से बचना है आपको। कारोबार में इस समय आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खूब मेहनती रहेंगे और मेहनत से अपने कामों को करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस समय वाहन सुख आपको मिल सकता है, माता जी का भी सुख मिलेगा, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, ये इस समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। लेकिन माता जी की सेहत का विशेष आपको ध्यान रखना है, उनकी सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। और यहाँ वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही के कारण मुश्किलें रह सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में आपका है तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचिए, अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करें। सेहत की ओर से इस समय खुश रहेंगे आप, कोई बड़ी परेशानी इस समय आपको नहीं दिखती है। बिना वजह की कुछ चिंता या तनाव के कारण थकान या उदासी महसूस करेंगे आप। इसके लिए खुद को आराम दें, खुद के लिए समय ज़रूर निकालें, तनाव से, चिंता से खुद को दूर रखें। तो ये सावधानी इस समय आप थोड़ी ज़रूर बरतें। बाकी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना जरूर करें, ईश्वर का जरूर आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ या तो आप नियमित रूप से किया ही करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य जरूर अर्पित किया करें, इससे भी आपके जीवन में शुभता रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।